हेलो पीपल, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज डे 17 है हमारे प्री पार विद प्री पैर का। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी। एंड आई होप आपका जो हिस्ट्री का टेस्ट है वो अच्छा गया होगा। एंड अगर नहीं इतना अच्छा गया तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जितनी गलतियाँ करनी है यहाँ पर कर लीजिए। एग्जामिनेशन हॉल में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन यहाँ पर अपनी गलतियों से सीखना भी उतना ही ज़रूरी है। तो इसी नोट के साथ आगे बढ़ते हैं। एंड टारगेट टेस्ट हमारा है आज ज्योग्राफी टेस्ट 1, जिसको अब हम अटेम्प्ट करेंगे आज से चौथे दिन। एंड इसके लिए हमें जो आज का टारगेट है दैट इज़ एनसीईआरटी क्लास 8 एंड क्लास 9 के चैप्टर 1, 2, 3 हैं। क्लास 8 की फुल एनसीईआरटी है। तो इसके लिए हमारे अभी तक यूट्यूब पर कोई वीडियोज़ अवेलेबल नहीं है, लेकिन रिसेंटली ही जो मेंटरशिप बैच में वीडियोज़ डल रहे हैं वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं इफ़ यू वांट। वहाँ पर ज्योग्राफी स्टार्ट हुई है काफ़ी रिसेंटली, 2-3 हफ्ते हो गए। ठीक है जी। तो सबसे पहले क्लास 8 की जो एनसीईआरटी है उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि छोटी सी बुक है, सिर्फ 6 चैप्टर्स हैं। तो जो पहला चैप्टर है वो मिनरल रिसोर्सेज से रिलेटेड है। तो जो वेरियस मिनरल रिसोर्सेज हैं वो कहाँ पर लोकेटेड हैं, लोकेशन ऑफ वेरियस रिसोर्सेज ये आपको पता होना चाहिए इंडिया में। ठीक है जी, ऑफ रिसोर्सेज। इसके बाद बात होती है सॉइल फॉर्मेशन की। तो दूसरा चैप्टर सॉइल से रिलेटेड है। सॉइल फॉर्मेशन कैसे होती है ये आपको पता होना चाहिए। पेरेंट रॉक के क्या फीचर्स हैं, टॉप सॉइल किस लिए यूज़ में आता है, तो वो चीज़ें काफ़ी अच्छे से डायग्राम बनाकर बुक में बताई हुई। इसके बाद मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड वाइड से रिलेटेड एक चैप्टर है, मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड वाइड। तो इसमें बेसिकली क्या है कि कुछ इंपॉर्टेंट जो मिनरल्स हैं उनके बारे में बताया हुआ है, जैसे कोल, नेचुरल गैस। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है हाइडल पावर। ठीक है। एंड फिर टाइडल पावर भी है एंड न्यूक्लियर एनर्जी भी है। तो सभी से रिलेटेड थोड़े थोड़े पैराग्राफ्स दिए हुए हैं। एंड इनफैक्ट बायोगैस रह गया था। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इनको अगर आप अलग से गूगल करके कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो दैट इज़ टोटली अप टू यू। एंड इनफैक्ट वो अच्छी बात ही होगी कि आपको कुछ नई चीज़ें और पता चल जाएंगी, क्योंकि जो एनसीईआरटीज़ हैं ये हमें बेसिक आइडिया तो दे रही हैं, लेकिन इतनी डेप्थ में नहीं जा रही, क्योंकि काफ़ी छोटी क्लास की बुक्स हैं। लेकिन अकॉर्डिंगली अब हमारा फ़र्ज़ है कि हम आगे वहाँ से इन्फॉर्मेशन ड्रॉ और करें, निकालने की कोशिश करें, क्योंकि चीज़ें तो यहीं से लिंक्ड हैं। जैसे इस बार के ही प्रीलिम में क्वेश्चन आया था कि राजस्थान में कोई स्पेसिफिक मिनरल दी थी एक ऑप्शन में कि क्या वो राजस्थान में अवेलेबल है या नहीं है। सो अकॉर्डिंगली इट कन्फ्यूज अ लॉट ऑफ पीपल। तो इसीलिए इन बुक्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते। एंड इसलिए इनकी थोड़ी क्लैरिटी होनी ज़रूरी है, क्योंकि जो टॉपिक हमें लगे कि ये रिडंडेंट है, यू नेवर नो, वो यूपीएससी में पूछा जा सकता है। ठीक है जी। इसके बाद अगला चैप्टर है दैट इज़ रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। एंड इसमें हमें टाइप्स ऑफ फार्मिंग जाननी है एक तो। उसके बाद इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स क्या हैं, जैसे राइस है हमारे पास, वीट है एंड मेज़ है। तो इनकी ना वेरियस कंट्रीज़ में जिनमें क्रॉप्स मिलते हैं उनके बारे में बताया हुआ है। क्रॉप्स को कौन से क्या एटमॉस्फेरिक कंडीशंस चाहिए, तो ऐसी चीज़ें बताई हुई हैं। अगर आप एक बार बुक के स्किम थ्रू करेंगे तो यू वुड हैव एन आइडिया, अगर आपका एग्रीकल्चर से कोई लिंक नहीं है तो। अगर लिंक है एग्रीकल्चर से तो थोड़ी बहुत चीज़ों को रिलेट करके याद रखना और भी आसान हो जाएगा। ठीक है जी। तो चीज़ों को मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि रिवाइज़ करने में फिर बाद में हमें आसानी होगी। इसके बाद अगला चैप्टर है वो रिलेटेड है इंडस्ट्रीज़ से। तो इंडस्ट्रीज़ में अगेन जो वेरियस फैक्टर्स हैं, जो लोकेशन किन के ऊपर डिपेंड करती है इंडस्ट्री की, वो बताई हुई हैं। एंड मोर ओवर इंडस्ट्रियल रीजन्स वर्ल्ड वाइड बताई हुई हैं कि कौन सी बेल्ट्स में जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो लोकेटेड हैं। तो अगेन दीज आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स। किसी ट्विस्टेड फॉर्म में किसी ना किसी तरीके से ऐसी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ठीक है जी। एंड मोर ओवर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज़, जैसे स्टील इंडस्ट्री कहाँ पर है दुनिया में, इंडिया में, इन सब चीज़ों के बारे में यू नीड टू नो। एंड अकॉर्डिंगली कॉटन इंडस्ट्री कहाँ है, तो वेरियस इंडस्ट्रीज़ को ऐसे कैटेगराइज कर करके बताया हुआ है। इसके बाद जो हमारा फाइनल चैप्टर है, यहाँ पर मैं अलग पेन से लिख लेता हूँ, तो विच इज़ रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ह्यूमन रिसोर्सेज में उन्होंने बताई हैं चीज़ें, जैसे पॉपुलेशन पिरामिड्स क्या हैं, कैसे डिफ़ाइन होते हैं, कैसे वेरियस चीज़ें हम ड्रॉ कर सकते हैं पॉपुलेशन पिरामिड से। तो ऐसी चीज़ें बताई हुई हैं। एंड मोर ओवर जो हमारी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे है, दुनिया में कौन से कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा लोग हैं, तो ऐसी चीज़ें हैं कुछ इम्पॉर्टेंट जो हम देख सकते हैं। एंड मोर ओवर जो भी पिक्चर्स आएँ बुक में या फिर जो कोई हमारे मैप्स आएँ, तो वो चीज़ें हम बिल्कुल नहीं अफोर्ड कर सकते स्किप करना। तो दैट यू नीड टू
लुक थ्रू थॉरली। इसके बाद हमारी क्लास 9th की एनसीईआरटी है विच इज़ रिलेटेड विद इंडियाज़ फिज़िकल ज्योग्राफी। तो जो पहला चैप्टर है वो इंडिया के साइज़ के बारे में, लोकेशन के बारे में बता रहा है, कोऑर्डिनेट्स, लेंथ एंड ब्रेड्थ के बारे में बता रहा है। तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि इंडिया का क्या ईस्ट टू वेस्ट एक्सपेंस बड़ा है या नॉर्थ टू साउथ बड़ा है, या एंड मोरोवर कितने डिग्रीज़ का जो गैप है, क्या जैसे अगर हम नॉर्थ टू साउथ बताएं कि सपोजिटली एक्स डिग्रीज़ हैं, तो क्या ईस्ट टू वेस्ट भी एक्स डिग्रीज़ ही हैं, तो ऐसी चीज़ें। ठीक है जी। इसके बाद जो हमारा नदर्न मोस्ट पॉइंट है, सदर्न मोस्ट पॉइंट है, वेस्टर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट, ऐसी चीज़ों की आपको बेसिक नॉलेज होनी ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस यू नेवर नो कैन कम एनी डे। इसके बाद अगला चैप्टर है वो फिज़िकल फीचर से रिलेटेड है। इसमें प्लेट बाउंड्रीज़ की बात हो रही है, प्लेट टेक्टोनिक्स की बात हो रही है, तो जैसे कन्वर्जेंट बाउंड्रीज़, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज़, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज़, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। किन के केस में अर्थक्वेक आता है, कौन से केस में वॉल्केनिक एरप्शन होती है, ऐसी चीज़ें। एंड मोर ओवर इसके बाद इसी चैप्टर में माउंटेन रेंजेस के बारे में बताया हुआ है, जो वेरियस माउंटेन रेंजेस हैं इंडिया के केस में, तो उनकी आपको थॉरो नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यू नेवर नो, कई बार ऐसे नॉर्थ टू साउथ हमें हिल्स, जो हिल रेंजेस हैं या माउंटेन रेंजेस हैं, उनको अरेंज करने के लिए बोला जा सकता है कि क्या ऊपर ग्रेटर हिमालयाज़ हैं या लेसर हिमालयाज़ हैं, शिवालिक्स हैं, कहाँ पर हैं, तो ऐसे हिमाद्री वगैरह, तो वेरियस ये जो हिमालयन रेंजेस है एज वेल एज जो नॉर्थ ईस्ट की रेंजेस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सबको चीज़ों की हमारी रिवीजन दोबारा से हो जाएगी। कैसे? क्लास 11 की जो एनसीईआरटी है उसमें फिर से यही चीज़ें आएंगी, लेकिन थोड़ा एडवांस लेवल होगा। तो इसलिए आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में, तो ये जो बुक्स हैं वो चीज़ क्लियर कर देंगे। तो इसके बाद ड्रेनेज से रिलेटेड है जो आज का हमारा फाइनल चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 3। तो इसमें हमें ब्रॉडली 3 जो इंडिया में ड्रेनेज सिस्टम्स हैं, पहला इंडस, उसके बाद गंगा, एंड तीसरा है हमारा पेनिनसुलर। तो इन रिवर्स की बेसिक ज्योग्राफिकल चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इन रिवर सिस्टम्स के बारे में जानिए, जो इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं उनकी ट्रिब्यूटरीज, उनका स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट। तो दिस इज़ अ मस्ट मस्ट नो थिंग, आपको पता होनी चाहिए, ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है जी। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। इसके बाद अब हम रिवाइज करते हैं, आपके टारगेट्स ख़त्म हैं, तो कल का जो आपका रिवीजन का काम था, जो आपका टारगेट था हिस्ट्री से रिलेटेड, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंशिएंट इंडियन फिलोसफीज। तो आपकी पहली स्टेटमेंट है एंशिएंट इंडियन फिलोसफीज के कॉन्टेक्स्ट में कि जो प्रकृति एंड पुरुष हैं, क्या वो इंटीग्रल पार्ट है संख्या सिस्टम का, या दूसरी स्टेटमेंट जो विशेष्यिका स्कूल ऑफ फिलोसफी था, क्या वो एक्सप्लेन करता था द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्स यूजिंग एटॉमिक थ्योरी, तो क्या एटॉमिक थ्योरी का यूज़ करता था वो कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्स समझाने के लिए। एंड जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है दैट इज़ कि शंकर आचार्य इज़ वन ऑफ द प्राइम प्रोपोनेंट्स ऑफ मीमांसा स्कूल ऑफ फिलोसफी, तो क्या शंकर आचार्य मीमांसा स्कूल ऑफ फिलोसफी से रिलेटेड थे। तो दीज आर योर ऑप्शंस ए बी सी डी, अकॉर्डिंगली आप देख लीजिए कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है। एंड द करेक्ट आंसर इज़ ए। तो पहली और दूसरी स्टेटमेंट सही है। प्राकृति एंड पुरुष संख्या स्कूल से ही रिलेटेड है, एंड विशेषिका स्कूल जो था वो एटॉमिक थ्योरी का यूज़ करता था। लेकिन जो शंकर आचार्य थे वो मीमांसा स्कूल से नहीं थे, वो वेदांत स्कूल से थे। तो ये आपको चीज़ों के बारे में आई होप क्लैरिटी होगी। ये क्वेश्चन सभी का सही होना ज़रूरी था। अगर आपने वो सर का कल वाला जो पीडीएफ था, जिसका वीडियो मैंने बताया था, कल्चर की प्लेलिस्ट में अवेलेबल था, तो अगर आपने वो देखा होगा तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं हुआ होगा। अगर नहीं देखा तो इन चीज़ों की अगर क्लैरिटी नहीं है कि ये संख्या सिस्टम क्या है, विशेषिका स्कूल क्या है, तो फिर तो नोबडी कैन आंसर। सो इसलिए आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन कि जितनी चीज़ें हम ऑफ़र कर रहे हैं, जितना आपको टारगेट्स दे रहे हैं, रिलीजियसली अगर इनको फॉलो करेंगे तो चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं हैं, आप कर सकते हैं क्रैक इस बार का प्रीलिम, एंड उसके बाद फिर मेंस, फिर हम बात करेंगे इंटरव्यू में। ठीक है जी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल विद द अदर टारगेट्स। सो बाय बाय।